जब प्रभु श्री राम इस धराधाम पे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे तो उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने अपना जीवन जिया, लीलाएं की उन्होंने। और उन्हीं लीलाओं को क्या कहते हैं? रामायण। क्या कहते हैं? रामायण या रामचरितमानस, जिसमें भगवान के चरित्र का गुणगान किया गया है, भगवान के जीवन गाथा गाई गई है। और उनके चरित्र को सुन करके हम क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। हमारे हृदय की सारी दुर्भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष मिट जाते हैं भगवान राम की कथाएं सुनने मात्र से। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे तो उन्होंने सिर्फ जीवन लीला किया, उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। लेकिन जब भगवान लीला पुरुषोत्तम, स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पे आए तो उन्होंने क्या किया? अपनी लीलाओं के साथ साथ अपना उपदेश भी दिया। और उपदेश क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो इसलिए हमें रामायण भी पढ़ना चाहिए और साथ में भगवत गीता पढ़ना भी जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है क्या पढ़ना? भगवत गीता, क्योंकि इसमें भगवान के उपदेश हैं। लीलाएं ठीक हैं, लीलाएं पढ़ने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, लेकिन उपदेश भी पढ़ना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए, राम जी ने जो किया वो तो हम नहीं कर सकते। है इस कलयुग में कोई मनुष्य जिसको एक कट्ठा जमीन कम दे दिया जाए और वो चुप रह जाए? जरा विचार कीजिए कि महाराज दशरथ भूमि पे पड़े हुए हैं, माता कैकेयी वहां खड़ी है, दो वरदान मांग करके कि पहला वरदान क्या होना चाहिए? राम के जगह पे भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। कौन आजकल कलयुग में ऐसा व्यक्ति है जो सह लेगा इस बात को? अपने ही पिता की हत्या कर देगा। और लक्ष्मण जी बोल रहे थे उस समय कि दशरथ सठिया गए हैं, पत्नी के मोह में आकर के, कैकेयी के माया जाल में फंस करके ये अपनी बुद्धि खो चुके हैं। भैया राम, आप विद्रोह कर दीजिए, आप वनवास मत जाइए। लक्ष्मण जी खुद कह रहे हैं उस समय। राम जी के आदर्श का पालन इस कलयुग में कौन व्यक्ति कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमें रामायण सुननी चाहिए, क्योंकि रामायण सुनने मात्र से हमारा हृदय पवित्र होता है। इसलिए रामायण की कथा हमें सुननी चाहिए, लेकिन साथ में भगवत गीता भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता भगवान का उपदेश है। और उपदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने जो लीलाएं की, भगवान ने जो कार्यकलाप किए, वो हम तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या उपदेश दिया, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।